स्ट्रीट लाइट्स जलती देखकर, बिल्डिंग्स में पंखे चलते देखकर, तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक ट्रेन्स देखकर एक शख्स कहता है कि क्या जबरदस्त बात है कि ये सब चीजें खुद अपनी एनर्जी पैदा करके चल रही हैं। दूसरा इसे समझाता है कि नहीं भाई, ये सब जिन चीजों से बनी है ना, वो सब एक खास तरतीब से चलती हैं, तब जाकर इनमें लाइट और एनर्जी पैदा होती है और ये सब काम कर पाती हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि असल बात ये नहीं, बल्कि हकीकत में तो ये है कि ये सब खुद नहीं चलते, बल्कि कोई देवता इन्हें चलाता है। कोई लाइट चलाता है, कोई ट्रेन तो कोई पंखा, सब अपना अपना काम करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारी समझ से तो बाहर है कि ये सब कैसे चल रहा है, ना हम इनमें से किसी की बात मान सकते हैं ना ठुकरा सकते हैं। ये सब लोग एक दूसरे से अलग बात करते हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास भी एजम्पशन और सपोज करने के अलावा कोई इल्म नहीं। इसी दौरान एक शख्स इन सब को मुखातिब करके कहता है कि लोगों, मुझे पता है कि ये सब कैसे चलता है, क्योंकि मेरे पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं, जो मुझे उस जरिए से मालूम हुआ है जो तुम्हारे पास नहीं। ये जो सारी चीज़ें तुम जलती और काम करती देख रहे हो, ये सब अंडरग्राउंड केबल्स के जरिए एक बहुत बड़े पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी हासिल करती हैं। इस पावर स्टेशन में बड़ी बड़ी टर्बाइंस हैं, जिसे बहुत ही ट्रेन टीम एक चीफ इंजीनियर की निगरानी और हिदायत में चलाते हैं, जिसकी नॉलेज और अथॉरिटी ने इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम को कायम कर रखा है। सब लोग मिलकर इस शख्स की बात को झुटला देते हैं, मुखालफत करते हैं, उसे दीवाना करार देकर मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि इसे शहर से ही निकाल देते हैं। लेकिन वो शख्स सब तकलीफें सहने के बावजूद अपने दावे पर कायम रहता है। किसी खौफ और लालच की वजह से अपना स्टैंस नहीं बदलता। हर बात से जाहिर होता है कि वो जो कह रहा है उस पर उसे कामिल यकीन है। उसके बाद एक और शख्स आता है और वो भी बिल्कुल ऐसा ही दावा करता है। फिर तीसरा शख्स, चौथा और पांचवा, और फिर यके बाद दीगरे कई हजार। ये सब अशखास मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद एक ही बात करते हैं, और इन सब का कैरेक्टर बिल्कुल साफ, ज़बान सच्ची और इखलाक पाकीज़ा हैं। जबकि दूसरी तरफ जो लोग इन्हें मिलकर झुटलाते हैं, इनमें से हर बंदे का अपना अलग ख्याल है, हत्ता कि इनमें से सबकी अपनी अपनी राय भी कभी कुछ तो कभी कुछ होती रहती है। इन सब के कैरेक्टर और इखलाकियात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यानी एक तरफ झुटलाने वाले जो डिफरेंट ख्यालात के हामिल हैं, तो दूसरी तरफ एक ख्याल रखने वाले लोग। ये मामला अक्ल की अदालत में पेश होता है, जिसके अपने पास हकीकत तक पहुंचने का कोई रास्ता इसके सिवा नहीं कि वो दोनों ग्रुप्स के दलाइल की बुनियाद पर फैसला करे। पहले ग्रुप की पोजीशन ये है कि इन सब के आपस के दलाइल भी एक जैसे नहीं। इनका ये भी मानना है कि इनके पास नॉलेज का कोई ऐसा जरिया नहीं जो दूसरों के पास ना हो। अपने क़यास और गुमान पर इनका अपना भी पुख्ता यकीन नहीं है, बल्कि उम्र, अक्ल और तजुर्बे के बुनियाद पर अक्सर इनके नज़रियात बदलते रहते हैं। फिर मुखालिफ ग्रुप की बात का इनकार वो महज इस दलील पर कर रहे हैं कि उन्होंने नज़र से छुपी केबल्स, वो पावर स्टेशन, बिजली का वजूद तजर्बे और मुशाहिदे से साबित नहीं किया, और न ही उन्होंने स्टेशन में काम करने वाले अमले और चीफ इंजीनियर से कभी मुलाकात करवाई। दूसरे ग्रुप की पोजीशन ये है कि वो सब के सब आपस में कोई ताल्लुक न रखने के बावजूद एक ही बात कर रहे हैं। इन सब का दावा है कि इनके पास इल्म का एक ऐसा जरिया है जो आम लोगों के पास नहीं। वो सब कयास या गुमान की बुनियाद पर ये बातें नहीं कर रहे, बल्कि सब के सब कहते हैं कि चीफ इंजीनियर से इसके खास ताल्लुकात हैं और पावर स्टेशन के वर्कर्स इनके पास आते हैं। उसने इन्हें अपने कारखाने का विजिट भी करवाया है, और ये सब बातें वो इल्म यकीन की बुनियाद पर कह रहे हैं। इनमें से कोई भी अपने बयान से जर्रा बराबर भी कभी नहीं हटा और न ही अपनी राय बदली। इन सब के कैरेक्टर इंतहाई साफ, सच्चे और खरे हैं, तो वो भला इस मामले में कैसे झूठ बोलेंगे। फिर इस दावे को पेश करने में इनका अपना जाती भी कोई फायदा नहीं, बल्कि इनमें से कई एक तो ये बातें बताने पर मारपीट का शिकार हुए। इन सब की अक्लें भी बिल्कुल सलामत हैं कि जिंदगी के सारे मामलात में वो आला दर्जे के दानिशमंद पाए गए हैं। वो ये बात मानते हैं कि बिजली घर अदालत में दिखाना मुमकिन नहीं, लेकिन गैब के इल्म पर इनका मुकम्मल यकीन है। दोनों ग्रोहों की पोजीशन और उनके दलाइल सुनने के बाद अक्ल अपना फैसला दूसरे ग्रोह के हक में देती है कि वही ज्यादा मुनासिब और काबिले यकीन है। बिल्कुल इसी तरह अंबिया कराम भी अल्लाह ताला के बारे में जो बात कहते हैं वो अक्ल के ऐन मुताबिक है, जिसके बारे में हजारों अंबिया ने हमें इल्हामी किताबों की मदद से एक ही बात बताई है। वो ज़ात हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन दुनिया का निज़ाम वही चला रही है।
اور اس پورے نظام پہ غور کرنے پر ہماری عقل بھی خود گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک اللہ موجود ہے۔